हर हर महादेव। नमस्कार। मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर सिर तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में और अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय, मैं लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा कमेंट बॉक्स में, पंडित जी आप कालसर्प के ऊपर इसके 12 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसका निवारण कैसे होता है, इसको कहाँ आना पड़ता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका खर्च कितना लगता है, शास्त्र सम्मत के हिसाब से बताइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट आना कहाँ है आपको, तो आपको जहाँ से भी आते हैं, रेलवे से आते हैं तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे उतरना है। वहाँ से आपको 245 अथवा 145 नंबर की बस मिलती है जो सीधा आपको त्र्यंबकेश्वर में लेकर आती है। त्र्यंबकेश्वर में आकर के आप गुरुजी से संपर्क करें। गुरुजी आपकी रुकने की व्यवस्था होटल या धर्मशाला या लॉज जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ पे करवा दिया जाएगा। धर्मशाला कुछ कम रेंज में मिलता है, 500-700 के रेंज में मिलता है। लॉज 1000 से 1200 रुपये के रेंज में मिलता है। होटल 1500 से 2000 के रेंज में मिलता है। परंतु यह भीड़ के आधार पर शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन भीड़ ज़्यादा रहती है तो रेट में कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। और आने के बाद पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। मिलना चाहे तो मिल भी सकते हैं। अगर कारणवश नहीं मिल पाए तो सुबह पंडित जी के पास आइए, मिलिए और आपका कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। अब आते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके 12 प्रकार होते हैं। जैसे लग्न स्थान पे राहु हो, सप्तम में केतु हो तो अनंत काल सर्प होता है। यह काल सर्प व्यक्ति के स्वभाव में हमेशा ऐसे व्यक्ति स्ट्रेस में, डिप्रेशन में से जूझते रहता है। व्यक्ति करने कुछ जाता है, बोलने कुछ जाता है, होता कुछ अलग है। दूसरा नंबर का काल सर्प होता है कुलिक। ऐसे व्यक्ति धन को स्थान को प्रभावित करता है। यह क्षेत्र व्यक्ति अर्थ की हानि होती है, कोर्ट कचहरी में जूझना पड़ता है, व्यक्ति के साथ चीट होते हैं, धन से आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं रहती है, कर्ज बाजार बढ़ते रहता है। तीसरा काल सर्प होता है वासुकी। वासुकी काल सर्प ये परिवार का स्थान है। परिवार को जितना आप इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश करेंगे उतनी ही उसमें दरार आएगी, उतना ही उसमें आपसे मतभेद होगा, दूरी होगी। चौथा काल सर्प है शंखपाल। ये मातृ स्थान बोला गया है। काल सर्प यह जहाँ पे आपका ममत्व होगा, जहाँ पे आपकी इमोशंस होंगी, उस जगह पे ये मतभेद पैदा करेगा। पांचवा काल सर्प है पद्म। यह शिक्षा का स्थान और संतान का स्थान, सुख का स्थान माना गया है। अगर पंचम भाव में राहु हो और एकादश भाव में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को संतानहीन रहता है, यह संतान को लेकर चिंतित रहता है, यह संतान नहीं होती है, या फिर ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा में प्रॉब्लम, शिक्षा में रुकावट, एजुकेशन करियर में रुकावट आती है। षष्ठम काल सर्प जो होता है वो पद्म काल सर्प होता है। महापद्म काल सर्प। महापद्म काल सर्प व्यक्ति की आयु, आरोग्यता की ओर प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्ति रोग से ग्रसित रहते हैं, निरोगी काया नहीं रहती है, कुछ न कुछ रोग सताते रहता है, व्यक्ति के प्रतिद्वंदी ज़्यादा रहते हैं। सप्तम काल सर्प ये तक्षक नामक काल सर्प है। ऐसा काल सर्प व्यक्ति के विवाह में या आपके पार्टनर हैं उसके वो प्रभावित करता है, रिलेशन खराब करेगा। अष्टम काल सर्प कर्कोटक नाम का है। कर्कोटक काल सर्प व्यक्ति के शत्रु स्थान बोला गया है। इसको हिंदी में या संस्कृत में रिपु स्थान बोला जाता है। रिपु स्थान होने के कारण आपके प्रतिद्वंदी ज़्यादा बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटर ज़्यादा रहेंगे, शत्रुता आपसे निकालेंगे, आपका
बुरा चाहने वाले लोगों की गणना ज़्यादा रहेगी। नवम स्थान कालसर्प यह शंखचूड़ नामक कालसर्प है। यह कालसर्प भाग्य के स्थान को प्रभावित करता है। व्यक्ति भाग्यहीन और कर्महीन दो होते हैं। कर्महीन जो काम नहीं करना चाहता है, भगवान भरोसे बैठता है। भाग्यहीन वह व्यक्ति है जो काम तो बहुत करता है, भाग्य से साथ नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्ति नवम स्थान के कालसर्प से ग्रसित रहते हैं। 10वां स्थान जिसको घातक कालसर्प बोला जाता है, जो पिता का स्थान और कर्म का स्थान भी माना जाता है। जहाँ पे व्यक्ति अपना करियर सेट करना चाहता है, पिता के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, इसकी विपरीत होने लगेंगे। यानी पिता के साथ शाब्दिक शारीरिक मतभेद होगा, बॉस के साथ शारीरिक शाब्दिक मतभेद होगा, शब्द नहीं जुड़ेंगे, रिलेशन खराब होगा, करियर जितना आप बनाना चाहेंगे उतने ही खराब होते जाएगा। 11वां नंबर का कालसर्प जो होता है वो विषधर कालसर्प होता है। ये व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी, संपदा, विरासत, इसको लेकर विवाद, अचानक चीजें आती हैं जीवन में, उस चीज को उथल पुथल करता है। 12वां कालसर्प व्यय स्थान है, जिसको शेषनाग बोला जाता है। यह कालसर्प व्यक्ति के जीवन में जितना आपने संजो कर कोई चीज रखी होगी, यह आपसे दूर करता है। और ऐसे 12 कालसर्प होते हैं। अब इसकी आते हैं क्रिया कैसे की जाती है। तो क्रिया में व्यक्ति सबसे पहले जिसके कारण लगता है और जिसको लगता है, दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए। तो राहु के कारण कालसर्प दोष लगता है, तो राहु का केतु का जाप करिए आप, चाहे आप खुद कर लीजिए, नहीं होता है तब ब्राह्मण से करा लीजिए। बाकी करना वो कंपलसरी है। आप नहीं करते हैं, ये वापस रिपीट हो जाएगा, वापस रिवाइज हो जाएगा। इसलिए राहु केतु का जाप करके फिर नाग प्रतिष्ठा करिए। नाग प्रतिष्ठा में जितने देवता होते हैं तो युग के अनुरूप बढ़ जाते हैं। चाहे सतयुग में हो तो 9, द्वापर में हो तो डबल 18, त्रेता में हो तो 3 गुना 27, कलयुग हो तो 9 चौको 36। ऐसे सर्पों की संख्या बढ़ते जाती है क्रम बाई क्रम। जिस युग में आप पूजन कर रहे हो उसको नाग प्रतिष्ठा बोला जाता है। और राहु केतु का जप करके सर्पों की माता है नाग गायत्री, इसको बोला जाता है मनसा देवी, उनका पूजन किया जाता है। इसलिए नाग गायत्री करके कालसर्प का नाग प्रतिष्ठा करिए, राहु केतु का जाप करिए, जिससे यह कालसर्प दोष परमानेंट आपके जीवन से, उस व्यक्ति के जीवन से जो जन्म ले चुका है उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। जो जन्म नहीं लिया है वो आगे वाली पीढ़ी बच जाएगी। और इसके 12 प्रकार होते हैं, इसलिए वो अलग अलग ही करना पड़ता है। ये तो हो गया आपका विधान का। अब इसमें खर्च कितना लगता है। जैसे किसी की परिस्थिति, शास्त्र तो कहता है राहु केतु का जप करो, नाग गायत्री करो। अब यजमान की परिस्थिति नहीं है तो बेचारा क्या करे। तो पंडित जी ने कुछ रास्ता निकाला कि यजमान जाप आप खुद कर लो, अगर नहीं है परिस्थिति मैं पूजा करा देता हूँ, महापूजा आदि। इसमें खर्चा 5100 आता है। अगर किसी की उतनी भी परिस्थिति नहीं हो तो नॉर्मल शांति कालसर्प की कर सकता है, परंतु वो सोचेगा परमानेंट सोल्यूशन है तो नहीं, वो एक टेम्परेरी विधान है, उसको करते रहना पड़ता है। उसमें खर्चा आता है 2100 रुपया, 400 रुपया नाक जोड़ा का, ऐसे 2500 रुपया में कालसर्प शांति हो जाती है, परंतु वो करते रहना पड़ता है। और राहु केतु जप आदि के साथ पूछते हैं तो 11,000 रुपये उसको खर्चा आता है। इसी में दक्षिणा सामग्री इसी में है। ये दक्षिणा कालमान परिस्थिति के अनुरूप बढ़ती भी जाएगी, क्योंकि काल चक्र बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, तो चाहे ब्राह्मण हो हर चीज़ का दाम बढ़ते जाता है। आज के समय में इसमें 11,000 रुपये में खर्चे में कालसर्प दोष की नाग प्रतिष्ठा, राहु केतु जप, नाग गायत्री ये पूजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले गणपति का पूजन करते हैं, उसके पहले आत्मशुद्धि करके हम संकल्प छोड़ते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा हम राहु केतु का जाप करा करके फिर नाग प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसा संकल्प छोड़ के ब्राह्मणों के हाथ से राहु केतु का जाप स्टार्ट करवा देते हैं, फिर गणपति पूजन करते हैं, क्योंकि यह कार्य आपका निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। दूसरा पुण्यावाचन करते हैं, यानी कलश का पूजन किया जाता है। तीसरा मातृ का पूजन किया जाता है, आपकी कुल देवी का पूजन किया जाएगा, मनसा देवी का पूजन किया जाएगा। उसके बाद आयुष्य मंत्र दिया, लंबी आयु की कामना के लिए आपको आशीर्वाद दिया जाता है। उसके बाद पितरों का पूजन किया जाता है, इसको नांदी श्राद्ध बोलते हैं। नांदी मतलब शुभ, श्राद्ध मतलब श्रद्धानुसारण किया गया श्राद्ध, ऐसे नांदी श्राद्ध होता है। फिर द्विरक्षण किया जाता है, 10 दिशाओं का बंधन। उसके बाद कंकड़ बंधन,
इसको रक्षा सूत्र बांधा जाता है कि जिससे आपकी समाज में और सब जगह आपकी रक्षा हो। वो होने के बाद अष्टभद्र स्थापन किया जाएगा, उसके बाद नवग्रहों का स्थापन किया जाएगा, उसके बाद महादेव का स्थान रुद्र पूजन किया जाएगा, उसके बाद नाग प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके बाद होम हवन किया जाएगा। तो जिन देवताओं का जाप आदि किया उन देवताओं का हवन भी किया जाएगा। ऐसे काल सर्प दोष की सांगता पूर्णाहुति हो जाएगी, क्षेत्रपाल निकाला जाएगा और यह विसर्जन करने के लिए सर्प जोड़ा आपको दिया जाएगा। ऐसे क्रिया करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, तब जाके यह क्रिया पूरी होती है। और इसको सेपरेट ही विधान किया जाता है क्योंकि इसके 12 प्रकार होते हैं, इसलिए पूजन भी अलग किया जाता है। मैं जहाँ बैठा हूँ यह प्रयागराज तीर्थ है, तीर्थों का राजा, गोदावरी के तट के किनारे यह प्रयागराज तीर्थ है। उस जगह ये पूजन किया जाता है। काल सर्प पूजन केंद्र में पंडित जी के घर पे होता है या फिर आश्रम बने हुए उनमें होता है, क्योंकि मंदिर में कोई भी पूजा अलाउड नहीं है। ये तो हो गया सारी जानकारी। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप मेरे YouTube चैनल पे या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।